हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे ऐसे येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे की जिसने अपनी सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर फेक सबमिट की, फेक ट्रांसक्रिप्ट, फेक एलओआर, इवन फेक एज और जितनी भी एक्टिविटीज थी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे, अचीवमेंट थे, सब कुछ फेक फेक और फेक। सो कौन है ये? इनका नाम है आकाश महाराज। आकाश महाराज के अकॉर्डिंग उनको पकड़ना या फिर उनके बारे में जानना इम्पॉसिबल था, बट उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। या उनकी जो अच्छी लाइफ थी वो हेल की तरह बन गई। तो पूरी ओवरऑल कंट्रोवर्सी क्या थी, पूरी स्टोरी क्या थी, वो हम जानते हैं आज की केस स्टडी में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आकाश महाराज का जन्म हुआ था 1981 में जून 7 को। बट अगर आकाश महाराज से पूछा जाता है बर्थ ऑफ डेट, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जन्म हुआ था 1985 या फिर 1986 में, यानी उनकी बर्थ ऑफ डेट से उनके झूठ की शुरुआत हो चुकी थी। आकाश महाराज का जन्म हुआ था ट्रिनिडेड टोबैगो नाम से एक डुअल आइलैंड कैरेबियन नेशन है जो कि वेनेजुला के पास ही वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे ज़्यादातर मिक्स कल्चर रहते हैं, इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, पोर्तुगीज, अमेरी इंडियंस और अफ्रीकन, ये सारी चीज़ें, स्पेनिश, सारे मिक्स कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। इनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास थी, या इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, बट हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिली नहीं, थोड़ा सा उससे ऊपर। कहने का मतलब क्या है, हमारे यानी उनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके फ्रिज में कटा हुआ नींबू नहीं मिलेगा आपको। उनके फादर हमेशा उनको एक नंबर ज़्यादा कपड़े नहीं दिलाएंगे। उनके यहाँ पे जो पुराने टी शर्ट्स हैं उनका पोछा नहीं बनाया जाएगा। उनके घर पे आपको जो अलमारी होती है, अलमारी नहीं मिलेगी जो कि दहेज में मिली होती है, और उसके अंदर सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी वो इतने गरीब नहीं थे, सिर्फ मिडिल क्लास थे और फाइनेंशियली अच्छे थे। उनके फादर हाई स्कूल टीचर थे और उनकी मदर एक बैंकर थी, और उनके अकॉर्डिंग जो उनका हाई स्कूल था वो उनके लिए टॉर्चर से कम नहीं था, या टॉर्चर से कम नहीं था। और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सच था वो था उनका गे होना। या उनके गे होने की वजह से उनको लाइफ में बहुत सारी दिक्कत हुई और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2000 के अंदर वो भाग के अपने घर से अपने भाई के साथ न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क में 1-2 साल तक वो रहे और अपने फ्रेंड के साथ और एक लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली, जिसकी वजह से उनको ग्रीन कार्ड मिल गया। और मेरे हिसाब से ग्रीन कार्ड लेने के लिए ही उन्होंने ये सब किया। शादी करने के बाद कहा जाता है कि स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उनके क्या किया आकाश महाराज ने 2 सालों के अंदर, उस किसी को कुछ नहीं पता। बट सेंट जॉन्स कॉलेज का मानना है, यूनिवर्सिटी का मानना है कि वो 2002 के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी में एनरोल थे। बट आकाश महाराज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी गलत है। इन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने कहा, उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मेरा जो इंडियन नेम है, मेरा कॉमन इंडियन नेम है, जिसकी वजह से शायद सेंट जॉन्स कॉलेज को कुछ कंफ्यूजन हुआ है। बट ये रियलिटी नहीं थी। वो सेंट कॉलेजेस में गए 2002 के अंदर, वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद दूसरे कॉलेज में गए एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। उन्हें 2003 और 4 के अंदर उन्होंने पढ़ाई की एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। उन्होंने अप्लाई किया और वहाँ पे पढ़ा। बट इस चीज़ से भी उन्होंने इनकार करा। उन्होंने कहा कि वो कभी भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हुए, या वो 1-2 बार गए थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, बट उन्होंने कभी भी एनरोल नहीं करा। और उनका आंसर था सेम कि शायद मेरे कॉमन नेम की वजह से कुछ कन्फ्यूजन हुआ है यूनिवर्सिटी को, और ये भी गलत था। बिकॉज ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो पहले सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़े, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गए। बट इन सारी चीज़ों से उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया, यानी झूठ बोला। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे झूठ बोले, और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बहुत सारे झूठ बोले। फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से वो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला कि मैं आया हूँ येल यूनिवर्सिटी से और मैं वापस येल में जाना चाहता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, जैसे कि मैं श्रीलंका में एज अ वॉलंटियर वर्क करने गया हूँ, सेमेस्टर गया था, तो बहुत सारे झूठ बोले उन्होंने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो फॉल 2004 से लेके स्प्रिंग 2006 तक उन्होंने पढ़ाई की। फिर वहाँ से एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट उन्होंने ट्रांसफर ले लिया। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट अप्लाई किया और उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सबमिट की। उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की उसके अंदर 18 रिगोरस कोर्स वर्क कोर्सेज थे, जिसके अंदर सबके अंदर उन्हें एस मिले थे। और उन्होंने अपना जो एलओआर सबमिट किया था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्लेविक लैंग्वेज के टीचर का था, और ये सारी चीजें फेक थी रियलिटी के अंदर। ही फूल्ड एवरीवन एट येल एज अ जूनियर इन 2006। बट क्या क्या झूठ बोले उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में बोला कि वो एक ब्रिटिश में उनका ब्रिटेन के अंदर जन्म हुआ था और एक बहुत अमीर 21 ईयर ओल्ड बच्चे हैं। और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए ट्रांसफर लिया है बिकॉज उनको यहाँ का इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें देख के आप ये मत समझिएगा कि वो बिल्कुल ही डम या फिर कुछ भी नहीं आता था उन्हें, ऐसे स्टूडेंट थे। नहीं, वो पढ़ने में भी थोड़े अच्छे स्टूडेंट थे।
जो येल यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर है समीम ब्लैक, उनके अकॉर्डिंग जो आकाश महाराज हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट और एक ब्राइट स्टूडेंट थे और बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डम्ब थे, वो इंटेलिजेंट थे, बट उन्होंने अपनी इंटेलिजेंट का फायदा उठाया और गलत जगह उसका यूज करा। फिर आया लाइफ में बिल्कुल मोड़, आकाश महाराज की लाइफ में आया सबसे बड़ा मोड़, वो थे विक्टर केजर्स। या विक्टर केजर्स एक स्टूडेंट थे, ट्रांसफर स्टूडेंट, जो कि डार्टमाउथ से ट्रांसफर लेके आए थे। विक्टर केजर्स ने जैसे ही आकाश महाराज को देखा तो आकाश महाराज उनको बहुत अच्छे लगे। विक्टर केजर्स का क्रश बन गए आकाश महाराज। आकाश महाराज को स्टार्टिंग में पता नहीं था, फिर धीरे 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 दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों धीरे धीरे जो विक्टर थे उन्होंने बहुत सारी कोशिश की उनके करीब आने की। उन्होंने सोशल मीडिया से लेके हर जगह उनको स्टॉक किया, उनको देखा, उनको कमेंट करना या फिर उनसे बात करना, उनको बहुत सारी चीज़ें की, जो धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और ये चीज़ सारी यूनिवर्सिटी को सबको पता था, बिकॉज फेसबुक के कमेंट सेक्शन से लेके सब जगह ऑनलाइन ये चीज़ क्लियरली दिख रही थी कि जो विक्टर केजर्स हैं वो पागल हो चुके हैं आकाश महाराज के लिए। और दोनों ही ये थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। बाय समर 2007 विक्टर को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि जो आकाश महाराज है उनकी जो पर्सनालिटी वो थोड़ी सी कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग है, जिसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप वो थोड़ी सी टॉक्सिक होने लगी। तो क्या होने लगा, जब विक्टर को पता चला कि जो आकाश महाराज है उसकी एज जो वो फेक है, वो 25 इयर्स के नहीं है, तो उन्होंने फैसला ले लिया इस जो उनका रिश्ता था उसको एंड करने का। और मई 25 को 2007 में उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। बट इससे जो आकाश महाराज हैं वो भी उनके प्यार में अच्छे से पड़ चुके थे, वो बिल्कुल ही मेंटली ब्रेकडाउन हो गए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की विक्टर को, बट वो नहीं माने। उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। उन्होंने बोला विक्टर से कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया आकाश महाराज को। आकाश महाराज को बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम हुई, बट विक्टर नहीं माने। विक्टर ने एक बार फैसला कर लिया कि वो अब छोड़ के जाने वाले हैं, तो उन्होंने वापस से उनके पास आने का नहीं सोचा। बट विक्टर तब भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा नजदीक आने लगे और हॉस्पिटल जाना, उनसे मिलना धीरे धीरे उनका चलते रहा। आकाश महाराज को एडमिट कराया उनके टीचर्स ने देखा उनका मेंटल ब्रेकडाउन और बहुत सारी चीजें, तो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया, साइट्रिक हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ उनका थोड़ा सा इलाज चला और वहाँ पे भी वो उन्होंने थोड़ा बात होने लगी। तो विक्टर से उन्होंने फिर से विनती की कि मुझे मेरे पास आ जाओ और सुसाइड बनना, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो विक्टर केजर्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे आकाश महाराज से, वो अब इस रिलेशन में आगे नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाके वो सिंपली वो बता देते हैं कि आकाश महाराज की जो एप्लीकेशन एज है वो एज फेक है। और उनकी पुलिस के पास जाने का मेन रीजन ये नहीं था, मेन रीजन था कि आकाश महाराज सुसाइड का बोल रहे हैं, सुसाइड का। और आकाश महाराज की एप्लीकेशन चेक करने का बोला। बहुत कोशिश की विक्टर ने पुलिस से और यूनिवर्सिटी से भी कि एक बार उनकी एप्लीकेशन चेक हो। और जब एप्लीकेशन चेक हुई तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चला आकाश महाराज की एप्लीकेशन में। तो उस समय जो वहाँ के डीन थे पीटर सेल्वे ने उनका आकाश महाराज का देखा जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट है एप्लीकेशन के अंदर, उन्होंने उनका ऑफर लेटर और एप्लीकेशन खारिज कर दिया, अनवैलिड कर दिया। फिर आकाश महाराज ने मैसेज करा, ईमेल करा विक्टर को, और उन्होंने काइंडली कुछ चीज़ें कहीं कि प्लीज़ कम बैक, मैं झूठा नहीं हूँ, आई लव यू, और बहुत सारी चीज़ें कहीं और बताया कि डी ने मेरे साथ ऐसा करा है, ये सारी चीज़ें की। उसी के एक हफ्ते पहले कोर्ट ने इनको आदेश दिया था कि आप दोनों अपना रिलेशन हटा दीजिए और आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और इसी वजह से आकाश महाराज ने जैसे ईमेल करा तो विक्टर ने फिर से शिकायत कर दी, जिसकी वजह से आकाश महाराज पे वायलेशन का और 1-2 चार्जेस लगाए गए। सितंबर में आकाश महाराज को जेल हो गई, और जब उनको जेल हुई तो थोड़े दिनों बाद उनके जो भाई थे उन्होंने उसकी बेल करवाई। बेल करवाने के बाद वो घर गए तो देखा उनके फादर की डेथ हो चुकी है। फादर का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। हार्ट अटैक सिर्फ उनको इस वजह से आया था, उनका जो बेटा था, बेटे के मेंटली डिसऑर्डर और मेंटली ब्रेकडाउन की वजह से, और ये सारी चीज़ें देखते हुए उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो चले गए। उनकी मदर अभी भी जिंदा थी। फिर आकाश महाराज को कोर्ट ने 25 इयर्स की सजा सुनाई, जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, चोरी का चार्जेस, चोरी, वायलेशन और बहुत सारे चार्जेस लगाए गए उनके ऊपर, जालसाजी का। तो आकाश महाराज ने फिर थोड़ा सा कमबैक करा। उन्होंने अपने भाई के साथ और सब फैमिली मेंबर के साथ उन्होंने फिर से अप्लाई करा दूसरे कोर्ट के अंदर, दूसरे कोर्ट के पास गए और वहाँ पे उन्होंने दोनों चार्जेस हटाने का बोला, कि चोरी का और धोखेबाजी का। फिर कोर्ट में जैसे ये केस चला तो कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, आकाश महाराज के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई और उनको समझ में आ गया कि क्या माजरा था। तो जिसकी वजह से उनसे सारे जितने भी चार्जेस थे वो हटा लिए गए, बट एक शर्त पे कि उनको येल यूनिवर्सिटी को
$31,750 यानी $31,750 देने होंगे। अगर वो नहीं देते हैं 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर नहीं चुकाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये शर्त के ऊपर उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए गए। इस टाइम पे आकाश महाराज के फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत मदद की। उन्होंने 18,250 यानी $18,250 थे वो कहीं से इकट्ठे करे और दे दिए, और जो बाकी के बच गए थे 13,000 कुछ, वो आकाश महाराज को अगले 5 साल के अंदर जोड़ के और कलेक्ट करके दे देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको जेल हो जाएगी। फिर आकाश महाराज ने काम वाम शुरू करा, और इसके बीच में उनको बहुत सारी मेंटली प्रेशर झेलना पड़ा। उनके बारे में बहुत सारी कहानी, उनके लिए हेट बहुत बढ़ गया था यूनिवर्सिटी या फिर बाहर। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेट करने वाले थे, कुछ लोग थे उनके सपोर्ट में भी थे कभी भी, क्योंकि जो एक कॉइन होता है उसके 2 पहलू होते हैं। सो कुछ लोग उनकी अच्छाई और कुछ लोग उनकी बुराई देख रहे थे, क्योंकि उनके जो कुछ प्रोफेसर थे वो उसको अच्छा मानते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट मानते थे, और जानते थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो कितना कम होते जा रहा है और दिन बाय दिन कितना टफ होते जा रहा है। और एक हर इंडियन बच्चे या फिर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर इस वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट का सपना होता है ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना। लेड थेकर ने अपनी बुक कॉलेज अनरैंक के अंदर कहा है, सिंपली कहा है, मैंने पढ़ा था, अमेरिकाज बेस्ट स्टूडेंट डू एनीथिंग टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटी। यानी अमेरिका के बच्चे, जो टॉप बच्चे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और ये रियलिटी है, आज के टाइम पे कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है अगर उसको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले। सो ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शनल केस थे। आकाश महाराज के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, और कभी कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब फेक करने में या फिर झूठ बोलने में और स्कैंडल्स करने में जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स स्कैंडल्स करते हैं, स्टूडेंट्स से ज़्यादा कॉलेजेस स्कैंडल्स करते हैं। आप देखोगे तो कॉलेजेस के बहुत सारे स्कैंडल्स मिलेंगे, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो येल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, स्कैंडल्स हर जगह हैं। बट इस चीज़ को इस नज़रिए से देखा गया कि उसने बहुत सारे पाप किए, उसको 25 ईयर्स की जेल हो गई। जब मैंने देखा सिर्फ ये एप्लीकेशन के अंदर ये 3 चीज़ें फेक करने की वजह से उनको 25 साल की जेल हो गई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। बट पूरी स्टोरी समझने के बाद पूरा क्लियर हो गया। और मेरी अगर राय और कंक्लूजन माना जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सही था, ये बिल्कुल भी गलत था। बिकॉज सूरज और सच कभी भी नहीं छुपते। सूरज को आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, इट्स इम्पॉसिबल कि वो छुप जाए। सो आप अगर चाहते हो कि आप भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाओ तो मेहनत करिए और ये सारे रास्ते मत अपनाइए। और आपको एक और चीज़ बता दूं, वो 2007 था, ये 2022 है, समझ रहे हैं आप? यानी अब ये करना इम्पॉसिबल है। तो आप गलती से भी ये चीज़ें मत करिए और अपने आप को जेन्युइनिटी के साथ रखिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम थोड़ा सा फेकनेस लेके आ जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में, चांसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो ऐसा अब नहीं होता है। सारी चीज़ें उनको पता चल गई, हमें भी, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है और थोड़ा सा सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनको पता है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं क्या करता हूँ, नेट से जो पहले से एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके एसेस देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ और उनमें से थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा अच्छा लिख लेता हूँ, थोड़ा फेक लिख लेता हूँ, और तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ये गलती मत करिए, फेकनेस मत बनाइए, ठीक है? जो आप हो वही आइए, बी योर सेल्फ, फॉलो योर पैशन, और जो आपको पसंद है वो करिए, जो आपको रियलिटी में आपके थॉट्स लगते हैं वो बताइए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, और बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ सारी चीज़ें करिए। ये चीज़ें करना आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा घाटा है। आपने ये स्टोरी देखी, इससे भी ज़्यादा और भी स्टोरी है जिसके अंदर और भी ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस हुए हैं। इस इंसान की जो लाइफ होती है वो उनको बर्बाद हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी लाइफ कुछ और होती, बट आज उसकी लाइफ और कुछ है। वो एक सिंपल लाइफ कर रहा है। मैंने अभी उनका देखा, मैं बहुत रिसर्च करी, मैंने अभी तक देखा वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी उनकी लाइफ बिल्कुल ही खराब हो गई। 2011 के अंदर भी मैंने सुना आकाश महाराज ने एक छोटा सा फिर से फ्रॉड करने की कोशिश की। वो फ्रॉड क्या था, उन्होंने कुछ टीवी वगैरह परचेस किया था, एक छोटी सी कंपनी को वो करने का कोशिश की थी, तो उसके अंदर भी उनको जेल हो गई थोड़ी सी। सो अगर आप एक बार ये चीज़ें कर लेते हो तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चला जाता है और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हो। क्योंकि अगर आपको चारों साइड से अगर डार्कनेस आ रही है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भी डार्कनेस को अपना लेगा। तो बी योर सेल्फ और अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए और बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ काम करिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं हमेशा सच्चाई के साथ काम करूंगा, ना कि ये सारी चीज़ें यूज़ करके। सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको लगा हो कि इससे कुछ सीखने को मिला है, और अगर मुझसे कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, भैया मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप मुझसे कुछ भी जान सकते हो। मेरा यही काम है, मेरी लाइफ है जो डिवोट है आपके लिए, इंडियन बच्चों के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। सो गुड लक।
सी यू टुमारो।